ओम शांति। सही। आज 25 जनवरी 2026 का दिन है और अव्यक्त मुरली जो चली थी ये 2008 की है, अप्रैल मास का जो सीजन का लास्ट टर्न था। तो लास्ट टर्न में बाबा पूरा हिसाब लेते हैं कि क्या क्या होमवर्क दिया और क्या क्या बच्चों ने किया। तो वो सब मुरली में है आज, और होमवर्क भी देते हैं कि फिर पूरा वर्ष हमें क्या क्या करना है और कैसे वाइब्रेशन फैला रहे हैं, कैसे से माना चारों ही सब्जेक्ट की जो बाबा ने आज बात कही है कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनो। हाँ जी। बाबा कहते हैं केवल ऐसा नहीं कि ज्ञान सुनना सुनाना, ये नहीं। ज्ञान मतलब नॉलेज, समझ, उसके आधार पर चलना। ये नहीं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लिए हैं, केवल ये ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारा हर कर्म माना सोच कर करना या त्रिकालदर्शी होकर करना, साक्षी स्थिति में स्थित होकर करना, सबके शुभ भावना शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर करना, ये इस स्वरूप में जब हम ये करते हैं तो उसको कहते हैं नॉलेजफुल। बराबर समझ। ये नहीं कि भी हमने जान लिया है जी, परमात्मा का परिचय जान लिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जान लिया है, सब गुह्य राज जान लिया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अप्लाई में तो ये कहते हैं अनुभवी स्वरूप। क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट है ना, जैसे ज्ञान ऐसे योग है। योग में मतलब योग युक्त राजयुक्त है ना, वो हमारी नेचर ऐसा बन जाए। बाबा कहते हैं ये नहीं कि भाई योगी जीवन कहते हैं ना। हाँ जी। योग लगाना नहीं 3-4 घंटे लगाए, 5 घंटा लगाए, ये नहीं। योगी जीवन वाला नेचर हो हमारा। ऐसे ही जो धारणा स्वरूप भी हम ये कहते हैं कि भाई जो सर्व गुण हैं, सर्व शक्तियाँ हैं, वो हर कर्म में वो दिखाई दे। ये है धारणा स्वरूप। हम कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये उसमें ज्ञान छलकना चाहिए, उसमें गुण छलकना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। वो कहते हैं, इसको कहते हैं अनुभवी स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी जो बाबा ने आज कहा है, यदि अनुभवी जो होता है ना, ये एक कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो ये वर्णन करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन अनुभव सर्व शक्ति है उसका अनुभव, सहन शक्ति है उसका अनुभव। तो बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी की जो सीट है बहुत महान है, और जो अनुभवी होगा उसको माया कभी भी मिटा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। और जो अनुभव की अथॉरिटी है, माया की अथॉरिटी के आगे अनुभव की अथॉरिटी वाला पदम गुणा ऊंची स्थिति। ये बाबा आज खास कह रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा चलो सोचते हैं, मनन भी कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है, ये बाबा कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का अनुभव। अनुभव यदि होता है तो हम हर कार्य में सहजता का अनुभव पार कर लेते हैं। हर परिस्थिति को कहो या हर कार्य सहज कर लेते हैं। अब कितना भी पढ़ा लिखा हो, है ना, जैसे पढ़ाई में प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट होती है, प्रैक्टिकल आज हमारा हो रहा है ना। पढ़ना एक थ्योरी के लिए अलग, लेकिन प्रैक्टिकल उसको कर्म करना। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जब करते हैं तब वो अनुभव होता है, तब वो माना अन्य लोगों को माना इलाज करता है या चेकिंग करता है या उनकी जो भी कारोबार ये करता है। तो बाबा कहते हैं सोचना एक अलग चीज़, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना। ऐसे ही जो सेवा का ये है, बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा चल रही है, सबका ये है, वर्णन भी अच्छा करते हैं, मतलब उसकी बाबा ने मुबारक दी है सेवाओं के बारे में। तो सभी बाबा के बच्चे बहुत अच्छी प्रकार की सेवा करते। तो बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट में किसी भी रूप में
हार नहीं खाना है। यदि हार खाने वाले, माया से हार खाने वाले, परिस्थिति से हार खाने वाले बाप के गले का हार नहीं बन सकते। तो ऐसे ही बाबा ने आज जो संतुष्टता की शक्ति है, संतुष्टता क्या है, वो आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। संतुष्ट मणि है ना, संतुष्ट मणि, मणि की चमक होती है ना, संतुष्ट मणि चमक। तो वो जो चमक है स्वयं को भी प्रिय है और बाप को भी प्रिय होती है। और संतुष्टता की शक्ति महान शक्ति कहलाती है। और जहाँ पर संतुष्टता प्राप्त है, जहाँ संतुष्टता तब प्राप्त होती है जब सर्व प्राप्तियाँ। आज मेरे पास कुछ है नहीं और मैं कहूँगी मैं संतुष्ट हूँ जी, ना ऑटोमेटिक है, ना गुण है, ना किसी प्रकार का अनुभव है और मैं संतुष्ट हूँ जी। ना ज्ञान है हर प्रकार का, ना उसका अनुभव है और मैं कहूँ संतुष्टता। मतलब केवल एक गुण ये नहीं है कि भाई मैंने ऐसा अनुभव कर लिया, सोच लिया, मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, ध्यान कर लिया, उसका माना हर चीज हो तब उसका प्राप्ति होती है। माना हर चीज प्राप्त है तो संतुष्ट रह सकता है व्यक्ति। संतुष्टता बहुत बड़ी चीज है। और जहाँ संतुष्ट हो गया वहाँ पर तेरा मेरा मान शान आस अपेक्षा ये सब खत्म हो जाती है। तो संतुष्टता, बाबा ने कहा जो संतुष्टता का जिसमें यदि गुण होता है, शक्ति होती है, वो और शक्तियों का आह्वान करता है। और संतुष्टता का जो वाइब्रेशंस होता है वो औरों को भी संतुष्ट बना देता है। वो वायुमंडल को बहुत तृप्त वाला बना देता है, एकदम निस्वार्थ वाला है। और बाबा ने कहा है जो संतुष्ट आत्मा है उसकी निशानी, उसकी जो निशानी है वो सदा प्रसन्नचित्त होगा और उसका जो चेहरा है वो हर्षित मुख वाला स्वतः होगा। ऐसा नहीं कि भाई मुस्कुराना, जब भाई मुस्कुरा लिए, ऐसा नहीं, मतलब स्वतः अंदर से। अभी कल परसों की मुरली थी ना, मतलब हर्ष जो ज्ञानी आत्मा है या योगी आत्मा है वो हर्षित मुक्ता का गुण हमारे में धारण करना है। क्योंकि देखो लक्ष्मी नारायण को देखो, है ना, हमारे मम्मा बाबा को देखो, देवी देवताओं, कैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिला हुआ, है ना, मुरझाया हुआ कभी नहीं। तो ऐसा यदि हमें ऐसा बनना है, ऐसी दुनिया में जाना है, तो हमारा चेहरा सदा हर्षित हो रहे। इतना सब प्रकार का ज्ञान जानते हुए भी हर्षित मुख ना रहे तो क्या फायदा है। तो बाबा ने कहा जो संतुष्ट मणि आत्मा है उसको परिस्थिति हिला नहीं सकती। और यदि जो संतुष्ट मणि आत्मा है, जो यदि उसके पास कोई परिस्थिति भी आती है तो उसको कार्टून शो, मनोरंजन का अनुभव करेगा कि भाई ये तो बातें आ रही है, ठीक है, मनोरंजन चल रहा है, उसमें कुछ भी चल रहा है लेकिन उससे न्यारे तो है ना। हाँ जी। तो ऐसे तो जो संतुष्ट मणि आत्मा होगी वो परेशान नहीं होगी और माया के वार से हार नहीं खाएगा। और बाबा ये कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय सुख में जो और मनोरंजन का जीवन है उसका अनुभव संतुष्ट मणि आत्मा को। तो फिर बाबा कहते हैं कि ये सब चीजें हैं तो अपने आप में चेक करते हैं, ये सब चीजें हैं तो मैं संतुष्ट मणि आत्मा, इस सामान ले लीजिए, मैंने संतुष्ट मणि। लेकिन उसके लिए कितनी बातें हैं चेक करना, क्या मैं हर्षित मुख हूँ, क्या मैं सम्मान में रहता हूँ, क्या मैं स्वयं प्रिय हूँ, प्रभु प्रिय हूँ, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ, मेरे वाइब्रेशन से दूसरों को संतुष्टता का अनुभव होता है, मैं प्रसन्न चित्त हूँ, कोई परिस्थिति में कोई हिलाती तो नहीं है, कोई बात आती है तो उसका हम साक्षी होकर परेशान तो नहीं होते, मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ये सब चीज़ें यदि है बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि। और मेहनत वाला संतुष्ट मणि नहीं हो सकता है, मेहनत मुक्त आत्मा वो संतुष्ट मणि है। फिर बाबा ने और एक आज बात कही है जो वरदान बाबा हम बच्चों को देते हैं और ख़ास अमृत बेले के से संबंधित जो बातें हैं कि भैया बाबा अमृत बेले सहज रूप से वरदान दे देते हैं, है ना, सदा खुश रहो, सदा आबाद रहो। तो बाबा कहते हैं ये वरदान एक सैंपल रूप में बाबा ने बताया, लेकिन अनेक वरदान हमें दिए हैं। लेकिन जो वरदान देते हैं वो सदा के लिए होते हैं और सहज होता है, कठिन नहीं। वरदान जैसे आज मुझे वरदान दे दो, है ना, तो वरदान मतलब सहज होता है, मतलब भले कितनी भी कठिन तपस्या की है लेकिन जो वरदान मिला है वो स्वतः प्राप्त होता है, मतलब उसमें उसको ये करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं वो तो वरदान तो मैं देता हूँ लेकिन इसमें नंबरवार क्यों हो जाते हैं,
वरदान सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन धारण करने वाले नंबरवार क्यों हो जाते हैं। तो बाबा ने एक शब्द के बारे में कहता है कि वो सदा शब्द को अंडरलाइन हो जाएगा, कभी कभी ठीक है कर लेंगे, कौन संपन्न बना है। तो बाबा कहते हैं जो वरदान मिला है, जो शक्तियाँ मिली हैं, और जैसे कहते हैं सर्व शक्तियाँ सर्वगुण, ये बात होती है ना, वरदान के लिए सदा सर्व शक्तिवान हो रहते हैं। तो ये बाबा खास कहते हैं। और बाप समान मतलब सदा, मतलब बाप कभी कभी वाला तो नहीं है ना तो बाप समान मतलब सदा। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा हो जाए, समान मतलब संपन्न संपूर्ण है। तो बाबा खास ये कहते हैं कि जो वरदानी जो आत्मा होता है वो कारण शब्द है ना का वर्णन नहीं करता है। अपनी जो वरदान जो मिला हुआ है उस जो वरदान का बीज है उसको चिंतन करके बीज को फलीभूत करने का रहस्य वो जानता है। और बाबा खास कहता है जो भी श्रीमत मिली हुई है, सेवा मिली उसको और गुण शक्तियाँ मिली है, उसको समय पर कार्य में लगाते हैं तो वो वरदानी मूर्त स्वतः बन जाते हैं। वरदान को माना कोई सिमरन करने से ही नहीं मिल जाता है, भी सिमरन ही करना बात वो वहाँ तक ही नहीं है। सिमरन तो करना है, तब तो वो याद रहेगा, तब तो वो स्वरूप में आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं, उसमें नंबर 1 अभी उसमें बनना है। और बाप दादा ने एक बात कही है कि बाप दादा की दिल की आस है कि जो अनेक प्रकार के कारण है ना, वो कारण शब्द को समाप्त कर अभी समाधान स्वरूप बनो। ये बाबा होमवर्क भी दे रहे हैं बच्चों को। ये पूरे सीजन में हमने जो भी किया है, अभी ये होमवर्क सबको, मतलब कारण जो भी आते हैं, कई प्रकार के कारण होते हैं, लेकिन कारण को तो। और बाबा ने कहा आज ये खास ये कह रहे हैं कि जो पास विद आनर जो आत्मा है वो हाथ उठाओ। तो हाथ तो सभी उठा लेते हैं। और बाप दादा पूछते हैं कि सबका प्यार है बाप से, और कितने का है, किसका है ना। तो बाबा ने एक और उदाहरण दिया है, जो दुनिया में प्यार करने वाले हैं वो बॉडी कॉन्शियस वाले है ना, हाँ। वो देखो एक दूसरे के ऊपर कितने न्यौछावर होते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं है? तो क्या परमात्मा प्यार वाले सब कुछ न्यौछावर नहीं कर सकते? और चलो वो कुछ नहीं करना है तो बाबा ने कहा एक कारण शब्द को न्यौछावर कर दो तो आप संपूर्ण बन जाएंगे। फिर बाबा ने एक और बात कही है कि समय की भी पुकार है, भगत आत्माओं की भी पुकार है, दुखी आत्माओं की पुकार है, स्नेह सहयोगी आत्माओं की भी पुकार है। उन पुकारों को पूर्ण करने वाले आप निमित्त आत्माएं हैं। कितनी बड़ी जवाबदारी हम बच्चों को दी। तो जो जवाबदार होता है वो अलबेला आलस्य वाला हो नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं सब की कितनी प्रकार की आस है, अपेक्षा है, उसको पूर्ण करने वाले आप बच्चे हो। तो आपका जो टाइटल दिया हुआ है विश्व परिवर्तक का, और विश्व परिवर्तक के टाइटल के साथ और एक बात बाबा ने ऐड की है कि चलो विश्व परिवर्तक आप, लेकिन साथी कौन है वो स्मृति में रहे तो विश्व परिवर्तक का कार्य सहज व श्रेष्ठ होते जाता है। तो वो साथी को भी भूल जाते हैं और अपने टाइटल को भी भूल जाते हैं। तो इस कारण से कारण हो जाता है निवारण नहीं हो पाता है ना। तो और एक बात बाबा ने खास कही कि चलो ये भी सब चीज़ें हैं, हम करते हैं, हम मुरली भी पढ़ते हैं और संस्कार भी अच्छे धारण करना चाहते हैं चारों सब्जेक्ट में भी। लेकिन बाबा खास ये कहते हैं कि जब तक हमारे में दृढ़ता नहीं लाएगी, कभी कभी होता है ना, बाबा कहते सदा तब होगा जब हमारे में दृढ़ता सफलता की चाबी है ना। अनेक कोटेशन लेखन लिखा रहते हैं। तो बाबा भी आज कहते हैं जो दृढ़ता है वो सफलता की चाबी है, माना सफलता की चाबी दृढ़ता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है भाई चल रहे हैं कभी कभी हो जाता है, ये नहीं, कारण शब्द नहीं, निवारण। और बाबा ने आज खास इस शब्द को अंडरलाइन कराया है, होमवर्क दिया है कि कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो।
ये बाबा आज हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, समाधान स्वरूप बनो। और रियली में ये अभी समय आ गया है, क्योंकि अनेक कारण आते जा रहे हैं, शरीर की बातें हैं, सब बातें प्रकृति भी आती जाती हैं। तो बाबा कहते हैं किसी भी रूप में हार खाने वाले यदि बाबा के गले का हार नहीं बन सकते हैं। और बाबा और एक शब्द माना एक बातें और बता रहे हैं कि जो हमारी ये सब बातें होने के बाद उड़ती कला, अभी चलती कला या चढ़ती कला का समय नहीं रहा है, अभी उड़ती कला में उड़ते रहो। उड़ती कला के वाइब्रेशन सबको फैलाओ ना। अब जैसे जहाज उड़ता है तो कितनी बाधाएं आप खत्म हो जाती हैं, ऑटोमेटिक, पहाड़, नदी, ये कोई नहीं। ऐसे ही हमारी उड़ती कला हो जाए तो ये परिस्थिति से स्वयं पार हो जाते हैं। तो उड़ती कला के वाइब्रेशन फैलाना है। तो बाबा खास ये कह रहे हैं कि प्रकृति को भी आप चैलेंज करते हो कि प्रकृति को भी हम परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं, तो क्या अपने साथियों को, अपनी आत्माओं को परिवर्तन होते देख नहीं सकते या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? या चलो उनको नहीं तो स्वयं को मोल्ड होके परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? तो बाबा कहते हैं खास अचानक एवर रेडी, ये शब्द को अंडरलाइन करना है और अपने लक्ष्य और लक्षण को अंडरलाइन करके बाप समान बनने में, और जो दृढ़ता है उसको, हमारा दृढ़ता, आज एक नया स्लोगन बाबा ने दे दिया है, दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब दृढ़ता आएगी तो सफलता आएगी। फिर बाबा ने आज ड्रिल भी कराई है 3 बिंदियों के आधार पे, बाप बिंदी, आत्मा बिंदी और ये ड्रामा बिंदी। बहुत अच्छा है। मैं तो अमृत बेले इस बातों का जरूर अभ्यास करता हूँ कि हमारे 3 बिंदी, जब तक बिंदी ना लगे, हम फुल स्टॉप नहीं हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो पीछे के चिंतन, उसका चिंतन, वहाँ क्या हो रहा है, बाजू वाला क्या कर रहा है, वो सब बातें चलती रहती हैं। जब तक उसको एकाग्र करो तब तक तो बहुत टाइम लग जाता है, आधा अमृत बेले बीत जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं 3 बिंदी जरूर लगाना है। बाकी आप और आगे बताएंगे। हाँ जी, आज याद प्यार भी बहुत अच्छे दिया बाबा ने, कि सारी मुरली का जैसे सार उसमें आ जाता है। और भी कि चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, जैसे अपनी उड़ती कला से औरों की भी उड़ती कला बनाना, वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश दे दुख से छुड़ाए मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। परमात्मा दुआएं मिल रही, परमात्मा याद प्यार मिल रहा है, कितना सुंदर। फिर वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म और कर्म, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। धर्म और कर्म जो बोल रहे हैं वही मतलब धारणा में भी हो हमारे, तब उसका प्रभाव जो अनुभव के अथॉरिटी पर जो मुरली रही, तो वही कहने का भाव कि जो बोल रहे वो कर्म में हो। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, जोर से बोलना नहीं चाहिए था या गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया होने के बाद वो याद आए तो फिर कोई काम कर। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता। जैसा श्रेष्ठ कर्म वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। फिर स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जैसे मुरली के हिसाब से जरा वरदान और स्लोगन उसी प्रकार से कि अनुभवी स्वरूप बनना है।
और जो अव्यक्त इशारा है कि बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते तो इस कर्म का बंधन पदम गुना ज्यादा हो जाता है, अज्ञान काल से पदम गुना ज्यादा हो जाता है। सही। हाँ, इस कारण बंधन मुक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वह कर नहीं पाती, इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। युक्ति युक्त कर्म, श्रेष्ठ कर्म, नॉलेजफुल बन के करो तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। ओम शांति।